शानदार स्पीति का लादरचा मेला तो आप लोगों को काजा से हमने दिखा दिया, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शानदार स्पीति के बारे में हम आपको नहीं दिखा पाए हैं। मसलन हम आप लोगों को पहले इस सुंदर घाटियों को दिखाते हैं ताकि आप लोग इस बारे में समझ जाएं कि हम चंडीगढ़ क्षमा चाहेंगे, हम स्पीति में ही हैं। हम स्पीति घाटी में हैं और स्पीति घाटी में हम जिस जगह पे हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, शीत मरुस्थल स्पीति घाटी जिसे कहा जाता है, कोल्ड डेजर्ट। उसी के साथ साथ ये हमारे बीच में ऐसा नहीं है कि, जैसे कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि प्लांटेशन यहाँ पर नहीं है। दूर तक आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल बंजर जमीन है, नंगे पर्वत है, बहुत कम वेजिटेशन है, लेकिन अगर नजदीक का आपको यहाँ पर भाटिया जी यहाँ पे तस्वीर दिखा दें तो हम जिस जगह पे हैं उस जगह पर हमें सेब भी देखने को मिलेंगे और बाकी सारी चीज भी देखने को मिलेगी। लेकिन आपने वीडियो का टाइटल भी पढ़ा होगा और वीडियो के टाइटल में आपको समझ आ रही है कि ना ये सेब की स्टोरी है ना ये किसी और चीज की। हम आप लोगों को चंडीगढ़ लेकर आए हैं और चंडीगढ़ क्यों लेकर आए हैं वो भी आपको बता देते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम आपको चंडीगढ़ लेकर आए हैं और चंडीगढ़ लेकर आने का मतलब यही है कि आप लोगों को बताएं कि जो चंडीगढ़ का सेक्टर 13 है वो स्पीति में है। आप मेरी बात नहीं मानते तो ये देखिए, यहाँ सरकारी बोर्ड है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पर बकायदा लिखा भी गया है कि यहाँ पर चंडीगढ़ लिखा गया है, पुराना बोर्ड है, और उसके नीचे अगर ध्यान दें आप तो सेक्टर 13 लिखा गया है लाल रंग से। और ये आप लोगों को यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए क्योंकि आपको सीखने को भी शायद बहुत कुछ मिल सकता है कि आखिर कहानी क्या है और क्यों है। और अभी भी आप लोग मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे, मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे, तो ये सड़क आगे को जाती है, जहां तक जा रही है वो आप देख सकते हैं। ये सड़क इस तरफ से जा रही है तो काजा की ओर जा रही है, और उसी के साथ साथ अगर आप दूसरी तरफ को जाएंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे बीच में पूह की तरफ या रिकांगपियो किन्नौर की तरफ को जाएगी। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे वर्षाशालिका है, SH30 स्टेट हाईवे 30, ये भी आप लोगों के सामने यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, प्रश्न आता है कि यहाँ पर काजा के बीचों बीच, क्षमा चाहेंगे स्पीति के बीचों बीच यहाँ पर चंडीगढ़ का सेक्टर 13 कैसे पहुंचा है। तो ये एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के बीच में रहेगा। इससे पहले कि आपको प्रश्न का उत्तर दे, मैं चाहता हूँ भाटिया जी थोड़ा सा बादलों को दिखाए, थोड़ा सा पहाड़ों को दिखाए, ताकि लोग थोड़ी सी अनदेखे स्पीति को जरूर देख लें। और उसके साथ हम चंडीगढ़ जब दिखाएंगे तब चंडीगढ़ के बारे में बताएंगे। वेजिटेशन में बात करें या फिर जो हम यहाँ पे बात करें, वेजिटेशन तो नहीं कहेंगे, जो बागबान है हमारे भाई, यहाँ पर सेब भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। शीत मरुस्थल है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि जो ये जगह है यहाँ पर ऑब्वियसली प्लांटेशन और जगहों से थोड़ी सी हमें यहाँ ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आइए जी, अब इस बारे में भी आप लोगों को अवगत करवाना ज़रूर चाहेंगे कि क्यों यहाँ पर हमारे बीच में चंडीगढ़ का सेक्टर 13 है या फिर चंडीगढ़ नाम का स्थान है। तो हम हुरलिंग किलोमीटर भर दूर है, इस तरफ को हुरलिंग है 1 किलोमीटर भर दूर, और इस जगह पर जो जहां हम खड़े हैं इस जगह का नाम चंडीगढ़ है। तो ये चंडीगढ़ की आप वर्षाशालिका देख ली तो आपको बता दें कि जो आपको पता है कि मिसिंग सेक्टर था एक, अब तो हालांकि यहाँ पर जो हमारे बीच में मनी माजरा है उसको सेक्टर 13 कहना शुरू कर दिया है, लेकिन एक चंडीगढ़ का सेक्टर 13 नहीं हुआ करता था। तो वो जो सेक्टर 13 है वो को आपको स्टेट हाईवे 5, नेशनल हाईवे 5 जो यहाँ पर मिल जाएगा। और उसमें आपको बता दें कि ये क्यों इस तरह से ये बना है, आपको ये भी बता दें। तो ये कहा जाता है कि ये जो बताया जाता है, इस तरह से कहा जाता है, ये आपको दिखाए तो आपको समझाए कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये जो जगह है यहाँ पर जो आर्मी ने एक बेस बनाना था लेचपा में, और 1962 की वॉर थी चाइना के साथ, और उस दौरान जब लेपचा करके जो जगह है उसमें बेस बनाना था तो आर्मी ने इसे खरीद लिया या फिर इसे ले लिया, और वहाँ के जो लोकल थे उनको प्रॉमिस किया कि उनको रिलोकेट करेंगे यूनियन टेरिटरी जो उस समय पर बन रही थी चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ उस समय पर बन रहा था और वहाँ पर इन लोगों को लेपचा के जो लोग थे उनको वहाँ से रिलोकेट करके चंडीगढ़ में लेने की बात हुई थी। तो चंडीगढ़ में वहाँ पर उनको जब रिलोकेट करा जाना था उस टाइम पे चंडीगढ़ बन ही रहा था जो ओरिजिनल चंडीगढ़ है, और वहाँ पर उनको कभी भी रिलोकेट नहीं किया गया और स्पीति के किनारे ही कहीं रुक गए। और उसी के बाद यहाँ पर ये माना गया कि उसके बाद ये यहाँ से नहीं गए। कई कहते हैं कि वहाँ पे सेटलमेंट नहीं दी गई, लोग अपना वादा भूल गए और यहाँ पर जो जगह पर रुके, जहाँ पर ये लोग स्थित हो गए, इस जगह का नाम इन्होंने चंडीगढ़ ही रख दिया। और चंडीगढ़ में क्योंकि सेक्टर 13 नहीं है तो इसलिए इन लोगों ने इस जगह का नाम चंडीगढ़ सेक्टर 13 रख दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हरी भरी घाटी के बीच में, क्षमा चाहेंगे, वैसे तो ये शुष्क मरुस्थल है,
शीत मरुस्थल है। और इस काजा में, इस शानदार स्पीति में आप लोगों को देखने को जैसे मिल रहा है कि इस जगह पर, यहाँ पर हमें प्लांटेशन भी देखने को मिल रही है, तो उसी के साथ एक नया स्टेशन भी देखने को मिल रहा है जिसका नाम चंडीगढ़ है। और इस चंडीगढ़ स्टेशन की यदि हम बात करें तो सेक्टर 13 के नाम से, चंडीगढ़ सेक्टर 13 के नाम से यहाँ पर बोर्ड लगा है, इस तरफ से भी दिखाएं तो अंग्रेजी में लगा है। तो आप लोगों को स्पीति घाटी के बीच में हमने चंडीगढ़ से घुमा दिया, वो चंडीगढ़ जहाँ पर सेब भी पेड़ों पर है और उसी के साथ जो सुंदर सुंदर जो यहाँ पर दृश्य है उनका आप अवलोकन कर सकते हैं। पानी और जो हवा है वो अभी शुद्ध है, पॉल्यूशन नहीं है, ट्रैफिक उतना नहीं है। और ये चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ है उससे ज्यादा बसने के लिए ज्यादा अच्छा है। तो ये चंडीगढ़ के सेक्टर 13 की कहानी। चंडीगढ़ सेक्टर 13 जो स्पीति घाटी में है, लेपचा गांव के लोग जो थे उनको रिलोकेट करने की बात हुई थी चंडीगढ़ में, लेकिन रिलोकेट नहीं किया गया। और उसके बाद जहां पे वो बसे हैं वो ये जगह है जिसका नाम उन्होंने खुद ही चंडीगढ़ रख दिया। और चंडीगढ़ में क्योंकि सेक्टर 13 नहीं था तो यही जगह को उन्होंने सेक्टर 13 बना लिया। तो कभी भी यहाँ पर स्पीति की ओर आए तो चंडीगढ़ सेक्टर 13 जरूर जाए। यहाँ पर आपको कैसे लगेगा पता है, वर्षा शालिका पे इतना बड़ा लिखा है, एक चीज। और दूसरी, आपको यहाँ पर सेब के आपको बगीचे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हुरलिंग है, अगर आप रिकांगपिओ की तरफ से आते हैं तो हुरलिंग स्टेशन है इसके बाद। और उसके बाद आगे की ओर आप जाते हैं तो लरी वगैरह यहाँ पर जहाँ पे चुमुरखी घोड़ा होता है वो स्टेशन है। बहरहाल अभी के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। लाइफ टाइम्स टीवी की ओर से मुकुल देव वृक्षपति और उन्हीं के साथ अजय भाटिया जी आप लोगों के बीच में चंडीगढ़ स्पीति से लाइव थे। देखते रहे लाइफ टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।